चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जुड़ गए हैं लाइव। तारकिशोर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। तारकिशोर जी, देखिए बाबा आए बिहार में, बाबा का विरोध हुआ। बाबा के आने से पहले से ही लगातार ये विरोध जारी था, बाबा के आने के बाद तक ये विरोध हुआ। पहले पोस्टर्स फाड़े गए, उसके बाद पोस्टर्स पर कालिख पोती गई, अभद्र टिप्पणी की गई। लगातार इसको लेकर राजनीति की जा रही है और अब विपक्ष की तरफ से यानी कि महागठबंधन की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि बीजेपी बाबा की आड़ में राजनीति कर रही है 2024 और 25 के लिए। नहीं, देखिए विपक्ष का आरोप काफ़ी सही है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने हमारे जो एजेंडे हैं देश के लिए, चाहे किसी भी राज्य के लिए जी, उन एजेंडों पर हम सब काम करते हैं जी। और यह एक संयोग है कि बाबा बागेश्वर नाथ से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन बिहार हुआ और अध्यात्म की धारा बही और उस धारा में बिहारवासी जी अध्यात्म की और धार्मिक डुबकी लगाए जी। इसलिए इस तरह की बातें कहीं न कहीं किसी विद्वेष से कही जा रही है। और सबसे जो इसमें बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का पोषक रही है और ये जितने हमारे विपक्षी हैं बिहार में या देश में या जितने बिहार में जो सत्तारूढ़ दल है और देश में जो विपक्षी दल हैं, ये तुष्टीकरण की नीति पर काम करते हैं। हम सब तो पूरे समाज को लेकर चलते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं चली या एनडीए की सरकार में हम सबों ने बिहार में जितनी भी योजनाओं को लागू किया, ये सर्वस्पर्शी योजनाएं हैं। सबका साथ सबका विकास की जो हमारी अवधारणा रही है, उस अवधारणा को लेकर हम सब काम करते हैं। लेकिन इनकी जो धरती है वो खिसक रही है। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन की सरकार काम कर रही है और इस पूरे राज्य को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि इन्हें काफ़ी बुरा लगेगा। आप देखें ही कि इतने पोस्टर वार हुए, महागठबंधन सरकार के मंत्रियों ने नकारात्मक टिप्पणी की, मुख्यमंत्री ने भी नकारात्मक टिप्पणी की। उसके बावजूद भी पूरा बिहार श्री धीरेन्द्र शास्त्री के लिए खड़ा हुआ और विपरीत मौसम में भी लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंचकर उनकी अध्यात्म के जो की बातें हैं और जगत जननी माता जानकी की प्रकाट्य धरती पर और सीताराम की जब चर्चा होती है तो स्वाभाविक है कि इन्हें बुरा लगता है। सीता और राम तो हमारे इस बिहार के दामाद हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पूरे वो पूरी दुनिया के वो राष्ट्र पुरुष हैं जी। तो हमें तो उनके नाम का सम्मान करना है, उन्हें सम्मान करना है। तो इसमें पता नहीं महागठबंधन की सरकार के मंत्रियों को क्यों बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस एक विशेष वर्ग के लिए वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति बिहार की जनता, देश की जनता समझ चुकी है। बिल्कुल, लेकिन तारकिशोर जी देखिए, यही कहा जाता है विपक्ष की तरफ से कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, धर्म के नाम पर द्वेष फैलाने की कोशिश करती है। और अब 2024 और 25 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में बाबा की आड़ में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर बिहार में भी अब सियासत की जा रही है। ये आरोप लगातार बीजेपी पर आखिर क्यों लगा रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए, अगर यह भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है जी। बिहार भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रही है जी जी। भगवान महावीर की जन्मभूमि रही है माँ सीता की प्रकाट्य स्थली रही है प्रभु राम बिहार के बक्सर और अन्य स्थानों पर उन्होंने अपनी लीला की है। और स्वाभाविक है कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी आए
और उन्होंने अपनी बातों को कहा। हनुमान जी के प्रति उनका एक विशेष लगाव है, हनुमान जी के कथा को उन्होंने सुनाया। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी बीच में कहाँ से आ गई? ये तो पूरे देश में कथा कहते हैं, विदेशों में भी कथा कहते हैं। जी जी, अलग 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 राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बिहार में ही आकर उन्होंने हनुमान कथा को या अन्य जो हमारे अध्यात्म ईश्वर स्वरूप में हैं उनकी कथा को कहा है। बिल्कुल, देखिए तारकिशोर जी, जिस तरीके से बाबा का ये कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ पर बीजेपी के तमाम लोग पहुंच रहे थे और इसी वजह से शायद महागठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, बाबा के जरिए यहाँ पर राजनीति की जा रही है। 2024 की कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर ये तैयारी कर रही है, बाबा को आगे रख रही है। नहीं, देखिए, महागठबंधन सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, उनके नेता हो, उन्हें किसने रोका था? उन्हें तो निमंत्रण भी मिला था आने का। अगर वो किसी आध्यात्मिक सत्संग में, अध्यात्म कथा का अगर वो श्रवण नहीं करते हैं तो अन्य राजनीतिक दल के नेता या लोग अध्यात्म सभा में भाग नहीं लेंगे। ये कौन सा इसका औचित्य है? अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड या साम्यवादी दल के जितने भी नेता हैं उनको कौन रोका था? वो क्यों नहीं गए? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्हें जाना चाहिए था। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ जी, नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति किस धर्म और संप्रदाय से जुड़ेगा जी, ये महागठबंधन सरकार से पूछना पड़ेगा क्या? ये तो व्यक्तिगत आस्था है, व्यक्तिगत। ये लाखों लोग जो जुटे, उन्हें कौन कहा था जाने के लिए? बाबा तो मना कर रहे थे कि काफी भीड़ है, जो एक बार आ चुके हो दूसरे दिन मत आओ। लेकिन लाखों की संख्या में बिहार के जो लोग हैं वो गए, उन्हें तो कोई कहा नहीं था। बिल्कुल ठीक है, वो तो स्वयं प्रेरणा से गए। इन्हें स्वयं प्रेरणा से जाना चाहिए था। ठीक है तारकिशोर जी, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, आपने भी देखी होंगी कि वहां पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे थे। व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि भीषण गर्मी थी। यहां पर कई लोग उस कार्यक्रम में जो गए थे वो बीमार पड़े, भगदड़ मची, ऐसी स्थितियां पैदा हुई जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई। इस पर बीजेपी ने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? आखिर प्रशासन की तरफ से या फिर जो आयोजन करता थे उनकी तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं थी, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी? सवाल क्यों नहीं उठाए गए? नहीं, देखिए, भारत एक आध्यात्मिक देश है जी, और भगवान अलग अलग स्वरूपों में भारत में मानव स्वरूप में भी जन्म लेकर उन्होंने अपनी लीलाएं की है जी। यह भीड़ अप्रत्याशित थी, इसका अनुमान भी नहीं था, स्वयं बाबा को भी अनुमान नहीं था इतनी संख्या में भीड़ आएगी। एक दिन तो उन्हें बीच कार्यक्रम में ही स्थगित करना पड़ा जिससे भीड़ नहीं आवे। बार बार लोगों को कहा गया कि काफी भीड़ हो रही है, मौसम अनुकूल नहीं है, आप नहीं आए। उसके बावजूद भी एक भी घटना नहीं घटी, एक भी ऐसी घटना नहीं घटी जिससे लगे कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी हुई हो। हनुमान जी ने सबकी रक्षा की। जी, बिल्कुल तारकिशोर जी, लेकिन फिर सवाल यही विपक्ष की तरफ से भी कि क्या 2024 का जो चुनाव है और ये जो चुनाव आने वाला है 25 के लिए भी, क्या अब यही चुनाव जो लड़ने वाली है बीजेपी, क्या बाबा के नाम पर ही अब ये चुनाव लड़ा जाएगा? क्या बाबा को फ्रंट पर रखकर बैकफुट पर राजनीति की जा रही है बीजेपी की तरफ से?
नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेता हैं, हमारे पास कुशल नेतृत्व है। हाँ। उस नेतृत्व के साथ हम सब काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हाँ। आम लोगों की समस्याओं के लिए योजनाएं बनाई है। हाँ। जो हमारे पुरातन धरोहर थे उसको कहीं न कहीं एक स्वरूप दिया है। पूरे वैश्विक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने भारत को एक यशस्वी स्वरूप में लाने का काम किया है। हम तो आम लोगों के हित के लिए काम करते हैं और हमने अभी विगत केंद्र के 9 वर्ष के शासनकाल में जी देश के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने काम किया। हम उन एजेंडों पर आने वाले चुनाव में जाने वाले हैं। हमने लोगों का विश्वास जीता है। हमारी सर्वस्पर्शी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा को लेकर चले हैं जी। अध्यात्म तो मन की शांति और जो मानव जीवन के मूल्य हैं, उन मूल्यों को कहीं न कहीं मर्यादित करने के लिए इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा होती है, जिससे लोग मानवीय स्वरूप में जन्म लिए हैं। तो उसका आचरण पूरे जीवों के हित में हो, इसके लिए अध्यात्म है। बिल्कुल। देखिए, राजनीतिक फ्रंट पर जब हम काम करते हैं तो वहां हमारा जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तो यही कहा गया कि बाबा आए, उनका स्वागत है, कथा वाचन करे, स्वागत है इस बात के लिए भी। लेकिन अगर वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, अगर वो धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे, तब तो उनका विरोध किया जाएगा। यही तो सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा था, हर बार इसी बात का जिक्र किया गया है। देखिए, हिंदू एक दर्शन है, हिंदू एक जीवन पद्धति है और उन्होंने तो हिंदू जीवन पद्धति को की महिमा का बखान किया है। अगर हिंदू धर्म की बात होगी, सनातन धर्म की बात होगी, हाँ। तो स्वाभाविक है कि वो भारत की ओर पूरी दुनिया का नजर जाता है। अगर हिंदू जीवन पद्धति की बात भारत में नहीं होगी तो किस देश में होगी, आप ही बताएं। जी ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारकिशोर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज स्टेट पर बोले तारकिशोर प्रसाद, बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बिहार सरकार, धर्म की राजनीति नहीं करती है बीजेपी। बाबा के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के पहुंचने पर तारकिशोर जी ने कहा कि जिनकी श्रद्धा थी वो बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे, किसी को रोका नहीं गया था, सबको आजादी है कि वो बाबा के कार्यक्रम में शामिल हो। फिलहाल ये बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर तारकिशोर जी ने कहा कि बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए तुष्टीकरण की राजनीति बिहार सरकार कर रही है, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। बाबा के कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के पहुंचने पर भी उन्होंने निशाना साधा कि आजादी सबको थी, हर कोई इस कार्यक्रम में शामिल हो सकता था।